अध्याय 29 एपिसोड 4 द नेक्रोमेंसर अटैक शुरू होता है। जैसे ही अधिसूचना की ध्वनि बजी, एक भयानक मन उपस्थिति सभी दिशाओं में फैल गई। इसके तुरंत बाद बेक्यू सियोल के सामने जमीन में कुछ सरसराहट हुई और वह बाहर पहुंच गया। यह एक कंकाल का हाथ था। अगले ही सेकंड में अप्रिय मन से रिसता हुआ एक कंकाल उभर आया। विशाल मन को देखते हुए यह कोई सामान्य कंकाल नहीं बल्कि एक सामान्य कंकाल था। यह एक कंकाल था जिसे नेक्रोमेंसर से सीधे कमांड अधिकार दिया गया था और यह एक बॉस स्तर का कंकाल था। इस प्रकरण में केवल 3 ही उपस्थित हुए। यदि वह इस पर सामान्य रूप से हमला करता तो वह कुछ ही सेकंड में मर जाता, लेकिन उसका इससे सामान्य रूप से निपटने का कोई इरादा नहीं था। कार्ड डैक दस्तक। जैसे ही कंकाल जनरल ने अपना सिर बाहर निकाला, उसने टेरिपोन तलवार को सक्रिय कर दिया। यह एक अलिखित नियम था कि परिवर्तन करते समय जादुई प्राणियों और नायकों को न छुएं और जब बॉस स्तर के राक्षसों को बुलाया जाए तो चुपचाप देखते रहें। अगर मैं कभी कभी नियम की अनदेखी कर दूं तो क्या होगा? आखिरकार मेरा जीवन मेरे गौरव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कंकाल जनरल ने अचानक अपना सिर उठाया और अपनी बाहें फैला दी। फिर उसने अपने शरीर के निचले आधे हिस्से को बाहर निकालने की कोशिश करने से पहले अपना सिर घुमाया। यही वह क्षण था जब बेक्यू सियोल ने टेरिपोन तलवार से उसके सिर पर वार किया। वापस अंदर जाओ, वापस जाओ। अजीब थकाओ। जब कोई खेल लंबे समय तक चलता है तो उसके प्रशंसक अनिवार्य रूप से पुरानी सामग्री को दोहराना शुरू कर देंगे। ये होना ही था। आखिरकार एथवर्ल्ड 10 साल पुराना खेल था जिसमें कई पुराने खिलाड़ी थे। एक समय था जब मुख्य एपिसोड और उपपात्रों के विवरण को साफ करने के तेज तरीके बताने वाली सामग्री समुदाय और इंटरनेट प्रसारण में बहुत लोकप्रिय थी। उन्हें पीवीपी में अधिक रुचि थी, इसलिए उन्होंने कभी भी एक उपचरित्र नहीं उठाया था। लेकिन तेज और आसान मार्ग खोजने के लिए संघर्ष कर रहे खिलाड़ियों के लिए धन्यवाद, उन्होंने अपने चश्मे में सभी प्रकार के मानचित्रों में छिपे हुए टुकड़ों का रिकॉर्ड रखा। इस कंकाल जनरल को पूरी तरह बुलाए जाने से पहले हराना भी एक तरह का छिपा हुआ रास्ता था। कंकाल जनरल, जो कंकाल सैनिकों को हेरफेर कर सकता था और कंकाल की इंद्रियों को प्राप्त करने और नेक्रोमेंसर तक पहुंचाने की क्षमता रखता था, अपने आप में एक खतरा था। इसलिए इस तरह पहले से ही उनका शिकार करना नेक्रोमेंसर के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। दरार। कंकाल जनरल के अंगों को पूरी तरह से काटने के बाद वह असहाय रूप से आधा जमीन में फंस गया था। उसने बलपूर्वक कंकाल को उठा लिया। उसकी हरकतों से दबे हुए हिस्से टूट गए और केवल उसकी रीढ़ और खोपड़ी ही उसके हाथ में रह गई। रीढ़ की हड्डी पूरी हो गई। चटकना। इसने अपने बचे हुए दांतों से किसी तरह विरोध करने की कोशिश की, लेकिन इसका संघर्ष व्यर्थ था। बेक्यू सियोल का इसे इस तरह मारने का कोई इरादा नहीं था। इस रणनीति ने नेक्रोमेंट की कमजोरी का फायदा उठाया। किसी जनरल को दिए गए कमांड अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए शारीरिक संपर्क आवश्यक था। इसके अतिरिक्त इस सामान्य को ले जाने से आसपास के अन्य कंकाल स्थिर हो गए, जिससे ये काफी मददगार हो गया। वह खिलाड़ी का तरीका था। बेक्यू सियोल का अज्ञानतापूर्वक कंकालों के बीच भ्रमण करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उसने अपने पास मौजूद जानकारी का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग किया। तो अब चलते हैं। जैसे ही कंकाल जमीन से फूटे, फ्लेम को आइजल को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अभी 1 मिनट रुके। वह उनके साथ क्यों घूम रही है? मा यू सियों के बारे में क्या? वह इस प्रकरण को जानती थी क्योंकि उसने इसे मूल रोमांस उपन्यास में पढ़ा था। इस प्रकरण में मायूसियोंग ने घटना को लगभग स्वयं ही सुलझा लिया था, लेकिन उसके बाद वह घातक रूप से घायल हो गया था और गिरने वाला था। हालांकि पूरी तैयारी के बाद, जिसमें ही वोन रयांग नामक एक मजबूत समर्थन बल के साथ साथ पवित्र औषधि का उपयोग भी शामिल था, उन्होंने बहुत संघर्षों के बाद किसी तरह उस प्रकरण को हल किया। हालांकि आइजेल, जो मा यू सियोंग को लाने वाला था, इसके बजाय यहाँ कुछ अजीब वरिष्ठों के साथ था। आखिर मा यू सियोंग कहाँ है? वे पहले ही जंगल की गहराई तक पहुँच चुके थे। ये दुनिया महान थी,
लेकिन लंबी दूरी की संचार विधियां आधुनिक समय की तुलना में असुविधाजनक थीं। अब मा यूसियोंग को बुलाना असंभव था। मुझे मत बताओ, क्या मुझे इसे इन कुछ लोगों के साथ सुलझाना होगा? उसने अपने नाखून चबाते हुए इसके बारे में सोचा, लेकिन अंत में उसके पास कोई जवाब नहीं था। मा यूसियोंग नेक्रोमेंसर के हमले को सफलतापूर्वक रोकने में सक्षम होने का कारण उसका एक प्रबल लक्षण था, बैटल उन्माद सिंड्रोम। जितना अधिक वह लड़ा और लड़ाई का आनंद लिया, वह उतना ही मजबूत होता गया। उसने लगातार कंकालों का वध किया और ऐसी ताकत का प्रदर्शन किया जो उसके स्तर से एक कदम अधिक थी। भले ही नेक्रोमंट कक्षा 5 में था, वह मा यूसियोंग से हार गया था क्योंकि जब वह अकेला होता था तो उसकी ताकत कम हो जाती थी। अन्य भाड़े के सैनिकों से सहयोग लेने के बारे में क्या? असंभव। उन्होंने कभी भी बिना कमीशन वाले कार्य नहीं किए। वे शायद अब तक भागने में बहुत व्यस्त थे। किस प्रकार से होना चाहिए? गड़गड़ाहट। हे वोन रयांग ने जमीन से निकले एक कंकाल को भस्म कर दिया और फ्लेम के कंधे पर हाथ रख दिया। शांत हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तुमने कक्षा में कंकालों के बारे में काफी कुछ सीखा है ना? हाँ, मुझे पता है। मैंने पहले ही स्टेला अकादमी को एक संकट संकेत भेज दिया है। स्टेला की पॉकेट घड़ी में कई कार्य थे, जिनमें से एक आपातकालीन स्थितियों में बचाव अनुरोध था। ठीक है, थोड़ा इंतजार करेंगे तो स्टेला के प्रोफेसर आ जाएंगे। ज्वाला ने उसका मन साफ कर दिया। हालांकि नेक्रोमंट को हराना असंभव होगा, लेकिन अगर कोई कोशिश करेगा तो बचना संभव होगा। फ्लेम, यह अचानक क्या हो गया? उसने चिंतित जैकी की ओर देखा। सबसे पहले, उसने और हे वोन रयांग ने अकेले शिकार पर जाने का फैसला किया, लेकिन जैकी ने उसे जबरन अपने समूह में शामिल कर लिया, इसलिए उसके पास उसे अपने साथ शामिल होने की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे लगा कि वह ज्यादा खतरे में नहीं होगी, इसलिए मैंने उसे लाने का फैसला किया। यह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे जैकी को बचाना है और उसे बाहर निकालना है। वह यथासंभव मुस्कुराए मानो उसे आश्वस्त कर रही हो। चिंता मत करो, शांत हो जाओ। मैं इसके बारे में कुछ करूंगा। ऐसा किसने कहा? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। आत्मसंतुष्ट ज्वाला को देखकर जैकी ने अपने दांत पीस लिए और मन को अपने कर्मचारियों में डाल दिया। मैं भी यह कर सकता हूँ। जल्द ही, एक जादुई चक्र पूरा करने के बाद, बर्फ के टुकड़ों ने 3 कंकालों के पैरों को जमीन पर जमा दिया। अच्छा, बस काफी है। अचानक, फ्लेम ने अपनी लाठी को कुशलता से घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया। दरार। लताएं जमीन से उठीं और कम से कम 10 कंकालों को बांधकर हवा में ऊपर उठा दिया। फिर उसने कर्मचारियों को एक बार और घुमाया। टकरा जाना। दरार, दरार। एक पल में, सभी कंकालों की खोपड़ियां चकनाचूर हो गईं। क्या? इस विस्मयकारी दृश्य ने जैकी को झकझोर कर रख दिया। यह बेतुका है। यद्यपि वे एक ही उम्र के थे, फिर भी उनकी जादुई शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। क्या जैकी को पता था? अंधकार में भविष्य से उबरने के लिए, फ्लेम हर दिन अपने कौशल को निखारने के लिए प्रशिक्षण ले रही थी। जैकी, उसके संघर्षों से अनजान, दुनिया की बेतुकी स्थिति को दोष देते हुए बस अपने होंठ चबाती रही। हर कोई जानता है कि कंकाल को कैसे मारना है ना? बेशक, यहाँ तक कि एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र भी यह जानता है। किसी कंकाल को मारने का केवल एक ही तरीका था। काले जादूगरों के बीच, नेक्रोमेंसी सबसे मजबूत जादू था, और जादूगरों को प्राथमिक विद्यालय से इसके प्रतिकार के उपाय सिखाए गए थे, इसलिए भले ही यह उनकी पहली वास्तविक लड़ाई थी, वे पूरी तरह से पकड़े नहीं गए थे। हालांकि, उनकी प्रवृत्ति से उत्पन्न भय और घृणा को पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सका। ये तथ्य कि हड्डियों से बनी कोई चीज चारों ओर घूम रही थी, उन्हें सहज रूप से इससे डर लगने लगा। कुछ कंकाल विशेष रूप से घृणित थी क्योंकि उन्हें पूरी तरह से शुद्ध सफेद रंग में बहाल नहीं किया गया था। इस तरह से वापसी सुरक्षित करें। ठीक है। देव चेओलग्वांग ने अपनी मुट्ठी से फर्श पर प्रहार किया। जमीन धंस गई और कुछ कंकाल तुरंत दब गए। लेकिन फिर भी, थोड़ी देर के लिए, कंकालों ने मिट्टी खोदी और अपनी हथेलियों को जमीन से बाहर निकाल दिया। वे अजीब लग रहे थे,
लेकिन फ्लेन ने उन्हें न देखने की कोशिश की क्योंकि वह डेओ चेओलग्वान द्वारा बनाए गए रास्ते पर दौड़ रही थी। यह एक कब्रिस्तान है, इसलिए जितना अधिक समय हम लेंगे उतने अधिक कंकाल आएंगे। हमें जल्दी से बेस कैंप वापस जाना होगा। एक नेक्रोमेंट की मूल बातें क्षेत्र पर नियंत्रण थी। उस क्षेत्र में एक कंकाल को बुलाने के लिए आपको एक निश्चित क्षेत्र को पूरी तरह से अपने मन से रंगना होगा। यह इतना आसान था। दूसरे शब्दों में, यह क्षेत्र प्राप्त करने के समान था। जैसे जैसे जादूगर ने धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया, प्रतिद्वंद्वी के लिए जीतने की संभावना कम हो गई। वे सभी जगह पर हैं। हाँ, मजा आता है। कितना मजेदार। हमारी गंभीर स्थिति को समझने का प्रयास करें। बान डी योन ने डेओ चेओलग्वान को डांटते हुए चिल्लाया। हालांकि डेओ चेओलग्वान के मोहरा पर आत्मविश्वास और शक्तिशाली हमलों ने तुरंत उसके दिमाग को शांत कर दिया। आइजेल ने दृढ़ भाव से कहा, ऐसा लगता है जैसे कोई जादूगर तैयार होकर आया हो। उनका स्तर उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन इसकी बहुत अधिक संभावना है कि उसने एक बलपोत बनाया हो। हाँ, ऐसा ही लगता है। यह एक वास्तविक सिरदर्द है। बलपोत एक ऐसी तकनीक थी जिसमें नेक्रोमेंसर लगातार कई दिनों से लेकर कई वर्षों तक अपने मैना को इंजेक्ट और संग्रहित करते थे। यहाँ तक कि एक तांत्रिक के लिए भी मन की एक सीमा होती थी। तीसरी या चौथी श्रेणी के नेक्रोमेंट को बुलाने की सीमा 1 दर्जन या उससे अधिक थी। कंकाल का स्तर इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन इतने विस्तृत क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उन्हें बलपोत में भारी मात्रा में मैना इकट्ठा करना होगा। दूसरे शब्दों में, यह मौजूदा स्थिति कोई अचानक किया गया प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सुनियोजित घटना थी। चरमराहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, कंकालों की संख्या और अधिक बढ़ती गई। किसी तरह ऐसा प्रतीत हुआ कि कंकाल उनके चारों ओर एकत्र हो रहे थे। ऐसा लगता है जैसे वे हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेला के छात्रों को बड़ी फिरौती मिलेगी, या फिर उन्हें उच्च क्षमता वाले जादूगर कंकाल बनाने के लिए जबरन मरे हुए लोगों में परिवर्तित किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि मैं खुद को कठिन आहार पर रखता हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कंकाल बनना चाहता हूँ। जैसे ही बान डी योन चिल्लाया और इशारा किया, हवा का एक तेज झोंका आया और कंकालों को बहा ले गया। हालांकि इसने उन्हें तुरंत नहीं मारा, फिर भी ईजेल ने बिजली का विस्फोट करके उनकी खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया। छात्रों के समूह को पहली बार कंकालों का सामना करना पड़ा और इसे उनकी पहली वास्तविक लड़ाई कहा जा सकता है, लेकिन वे चुनौतियों को शानदार ढंग से तोड़ रहे थे। हालांकि हमेशा एक चर होता था। आहे! काशिफ डेरेक जमीन से उठते कंकाल से भयभीत होकर चिल्लाया और गिर पड़ा। वह एक पुजारी था, जिसका अर्थ है कि वह आमतौर पर बड़े पैमाने पर हमलों के लिए जादू करता था। हालांकि अगर इसे बीच में ही रद्द कर दिया गया तो क्या होगा? यह एक पलटाव विस्फोट है। अपना सिर नीचे रखें। हॉन बियोन ने तुरंत इसे देखा और चिल्लाया, लेकिन ईसेल और डियोक चेओलग्वान, जो पास खड़े थे, बह गए। बूम! बारूद बम के स्तर का विस्फोट कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि एक समूह लड़ाई के भीतर पलटाव की घटना के बारे में सबसे भयावह बात यह थी कि पलटाव एक श्रृंखला में हुआ था। क्याओक, क्यूब, ईजेल का जादू, दूसरों के साथ, काशिफ के विस्फोट से बह गया और रद्द कर दिया गया, जिससे रिबाउंड के बाद रिबाउंड हुआ। बूम! टकराना, बूम! एक के बाद एक विस्फोट हुए, और उनका पूर्ण गठन एक पल में बाधित हो गया। ज्वाला, जो तेजी से पीछे हट गई, दूर नहीं गई, लेकिन हॉन भी उनके समूह के कई सदस्यों को उड़ते हुए भेजा गया। सौभाग्य से वे बेहोश नहीं हुए, लेकिन मैना रिफ्लेक्स के कारण वे कुछ समय के लिए जादू का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वह मूर्ख! हॉन बियोन ने समूह के सदस्यों को उठाया जो रिबाउंड घटना के कारण घातक रूप से पीले पड़ गए थे। पी राजकुमारी, मुझे क्षमा करें। दुर्भाग्य से रिबाउंड में पकड़े गए लोगों में से एक अर्शूम था, जिसकी सटीकता दर सबसे अधिक थी और उसने सबसे अधिक कंकालों को मार गिराया था। वह हॉन बियोन से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बहुत अधिक मन का उपयोग कर रही थी, इसलिए उसका प्रभाव अधिक था। नहीं, इसमें खेद की कोई बात नहीं है, इसलिए मेराडेन की पीठ पर बैठ जाओ। लेकिन मेराडेन एक शूरवीर है। चुप रहो और आगे बढ़ो।
क्या तुम बोझ बनने की कोशिश कर रहे हो? अब बहस करने का समय नहीं था। उसका समूह के एक भी सदस्य को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसे उनकी देखभाल करने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ा। हाँ, अर्शून ने हैरान भाव से अपने होंठ काटते हुए कहा और मेराडिन नाम के लड़के को उसे अपनी पीठ पर ले जाने दिया। चूंकि देवेक चेओलग्वान को छोड़कर मेराडिन एकमात्र शूरवीर था, इसलिए स्थिति और भी बदतर हो गई। इस तथ्य ने अर्शून का दिल और भी भारी कर दिया। क्रैक, स्नैप, स्नैप, बड़ी संख्या में कंकाल आ रहे थे। दुर्भाग्य से उनका स्थान अज्ञात था और पीछे हटने की उनकी आशापूर्ण योजनाएं बिखर गईं। जब तक हो सके उन्हें रोके रखो। यदि तुम पकड़े गए तो तुम सब कंकाल बन जाओगे। हाँ, अब यह एक चुनौती है। मैं अपने जीवन में कभी नहीं गिरा। बस एक बार चुप हो जाओ। सौभाग्य से दूसरे वर्ष के वरिष्ठ बान डी योन और देवेक चेओलग्वान, जिनसे उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ने बहुत आश्वस्त करने वाली बढ़त दी। भले ही बान डी योन का हवा का जादू और डियोक चेओलग्वान का पृथ्वी का जादू बिल्कुल मेल नहीं खाता था, उन्होंने पूर्ण सहयोग का दावा किया, जिससे एक ऐसा चर तैयार हुआ जो प्रथम वर्ष के अभिजात वर्ग की तुलना में अधिक प्रभावी था। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। कोई जादू, कोई योजना और कोई सहयोग उन्हें इस घातक स्थिति से बाहर नहीं निकाल सका। उनका प्रतिद्वंद्वी कक्षा 5 का एक जादूगर था जो पूरी तरह से तैयार था। इसकी तुलना में उनके पक्ष में केवल कक्षा 2 और 3 के नौसिखिए जादूगर थे जिन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। ये निराशाजनक है। लॉ ने अपने होंठ कसकर काटे और जैकी का हाथ पकड़ लिया। जैकी ठीक से जादू का प्रयोग भी नहीं कर पाई थी और उसका शरीर काफी देर तक लगातार कांपता रहा। क्या चल रहा है? हमेशा की तरह वो उसे यह कहकर आश्वस्त नहीं कर सकी, चिंता मत करो, क्योंकि वह भी ऐसी स्थिति में थी जहां वह कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती थी। वह पहले ही थक चुकी थी, इसलिए अब जादू का प्रयोग करना कठिन था। थोड़े से समय को देखते हुए वह अपनी प्रतिभा की हुई रेगुलेशन के साथ अपने प्राकृतिक मन को बहाल करने में सक्षम होगी। खोने का कोई समय नहीं था। गड़गड़ाहट। ओह! उसके ठीक बगल में एक कंकाल अपने पूरे शरीर के साथ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसे हे वोन रेयान की ढाल ने रोक दिया था जो ठीक समय पर खुल गई थी। हालांकि ढाल अधिक समय तक नहीं टिकी और 3 बार टूट गई। उसका मैना रिजर्व बहुत छोटा था और पहले से ही सीमा तक पहुंच रहा था। हालांकि उसने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ फ्लेम के सिर पर अपना हाथ रखा। लो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसलिए भले ही तुम्हें मुझे छोड़ना पड़े, तुम्हें भागना होगा। अचानक रोमांटिक सी बातें करने लगे। क्या तुमने यह नहीं सीखा कि इस तरह की पंक्तियों का मतलब है कि तुम मर जाओगे? उसने मजाक किया। हालांकि हे वोन रेयांग ईमानदार थे। वह उसका बलिदान नहीं कर सकती थी, क्योंकि वही थी जो उसे सबसे पहले यहाँ लेकर आई थी। कुछ भी लापरवाही मत करो। मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि तुम मन से बाहर हो। नहीं, मैं। जब ही वोन रेयांग सहमत होने को तैयार नहीं दिखे, तो फ्लेम चिल्लाया, दिखावा मत करो। धीरे धीरे स्थिति से बाहर निकलने का तरीका सोचें। तुम होशियार हो, है ना? उन शब्दों पर हे वोन रेयांग ने अपना सिर नीचे कर लिया। कोई भी रणनीतिकार इस स्थिति को तोड़ नहीं सका। हालांकि हे वोन रेयांग का जादू अब मददगार नहीं रहा। इसलिए फ्लेम चाहता था कि वह यथासंभव लंबे समय तक जीवित रहे और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाए। उसके पास इस तथ्य को महसूस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह खुद से नाराज महसूस करता था और मरना चाहता था। वह जिसे पसंद करता था उसकी रक्षा नहीं कर सका, और इसके विपरीत दया प्राप्त करने की भावना सबसे खराब थी। भावनाएं उफान पर थी और जैसे जैसे स्थिति बदतर होती जा रही थी, उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। चरमराहट। स्नैप, स्नैप, स्नैप। उनमें से बहुत सारे हैं। हम अब जादू का उपयोग नहीं कर सकते। कंकाल वाहिनी, जो पहले से ही सभी पक्षों को भरने के बिंदु तक बढ़ चुकी थी, अब थके हुए छात्रों द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती थी, और यहाँ तक कि देवेक चेओलग्वान, जो सामने एक मजबूत समर्थन थे, के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक
सभी कंकालों ने हिलना बंद कर दिया। तार कटी हुई कठपुतलियों की तरह कंकाल एक सुर में रुक गए। जब वे रुके तो लड़के लड़कियां घबरा गए। चरमराहट। कंकालों ने धीरे से अपना सिर उठाया और कहीं देखा। अचानक यह मूसा द्वारा लाल सागर को विभाजित करने जैसा था। कंकाल सेना के बीच से कोई बाहर चला गया, धीरे धीरे मरे हुए प्राणियों के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। वह आकृति इतनी परिचित थी कि उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बेक्यूसियोल। उसके दाहिने हाथ में एक कंकाल था जिसमें केवल रीढ़ और खोपड़ी बची थी। जब तक खोपड़ी रही, कंकाल जीवित था, इसलिए उससे लगातार क्लिक की आवाज आती रही, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। देर से ही सही, सभी को स्थिति समझ में आ गई। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। एक कंकाल जनरल। पहली नज़र में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि एक नेक्रोमेंट स्वयं सैकड़ों या हजारों कंकालों की सेना का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन वास्तव में वे ये सब स्वयं नहीं कर सकते। उनके पास कमान प्राधिकार और एक निश्चित स्तर की बुद्धि के साथ एक कंकाल के माध्यम से कमान की एक श्रृंखला होनी चाहिए। इसलिए नेक्रोमेंट्स की सेना से निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक शिकार या वश में करने के लिए कमांड अधिकार के साथ कंकाल ढूंढना था। एक कंकाल जनरल एक प्रमुख तत्व था जो एक प्रकार के रिसीवर, नियंत्रण टॉवर, एंटीना आदि के रूप में कार्य करता था। ये नेक्रोमेंसर की आंखें, कान और कभी कभी मस्तिष्क बन गया। इस कमजोरी को जानते हुए एक कंकाल जनरल विशेष रूप से मजबूत होता था और आमतौर पर कुलीन कंकालों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी। उसने अकेले ही एक सामान्य स्तर के कंकाल का सामना किया और उसे पकड़ लिया। एक ऐसा नज़ारा जिस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसके लिए धन्यवाद। अगर हम इसका उपयोग कर सकते हैं तो हम वास्तव में इसे जीवित कर सकते हैं। छात्रों की उम्मीदें, हालांकि बहुत कम थीं, फिर से जाग उठीं। कहानी खत्म। अलविदा।